जय हिंद साथियों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सी टेट प्रैक्टिस सेट की सीरीज में दूसरे प्रश्न पत्र के या सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? ऑप्शन सी, वीणा। नेक्स्ट, ए, बी और सी कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बी, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सी, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन डी, ए, बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? ऑप्शन सी, वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ा मिलान करें। फ्रांसीसी, कैरि- कैरेबियाई द्वीप, पुर्तगाली, ब्राजील, अंग्रेज जमैका और स्पेनिश वेनेजुएला में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? ए, जाति, बी, पारिवारिक आय, सी, लिंग, डी, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के ताप कटबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ऑप्शन सी, केवल ए तथा सी सही हैं। नेक्स्ट, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी को। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट,
वायु दाब के सम वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता है। सी, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ऑप्शन सी, केवल ए तथा सी सही है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? ए, तांबा, बी, अभ्रक, सी, नमक, डी, चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, सभी, ए बी सी और डी। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन सी, सिंधु घाटी। नेक्स्ट, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया। यह नीति असफल हुई। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, कुनबी। नेक्स्ट, 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन डी, मंदिर प्रवेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, केवल सी, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट, एक तमिल शब्द जो तीन राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन डी, मुवेंदार। नेक्स्ट, दृढ़ कथन ए, सभी देशों ने निश्चय किया कि म्यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण, सभी देशांतरी म्यामोत्तर की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीन बीच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? ऑप्शन डी, 10:20 पूर्वाह्न। नेक्स्ट, कथन ए और बी के आधार पर पवनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए, ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
नेक्स्ट, एक वर्षावन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन बी, AEDCB, पहले भूमि परत, फिर दूसरा झाड़ीदार परत, तीसरा तरुण परत, चौथा वितान परत, और पांचवा उद्गामी परत। नेक्स्ट, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। ए, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। ऑप्शन डी, केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? ए, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बी, कला संगीत और नृत्य पर बल देना, सी, पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी की आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ए, तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? ऑप्शन सी, पार्षद, निगम पार्षद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़वादी धारणा यानी जेंडर के लिए चुनौती है? ऑप्शन डी, लड़के संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, मन स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी, हाथ या हस्त। नेक्स्ट, वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था। ऑप्शन बी, वेंचा। नेक्स्ट, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? ऑप्शन डी, कब्रगाहों के लिए। नेक्स्ट, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी है? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़े एवं सही विकल्प चुने। ए, रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं।
आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में है। ऑप्शन सी, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन सी, तेलुगु राज्य के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बी, ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। सी, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। ऑप्शन सी, केवल सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल को छांटिए। ऑप्शन डी, ज्वारी वर्षा। नेक्स्ट, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट, सबसे उचित विकल्प लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। ए, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, डी, सामुदायिक नियमों एवं सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। ऑप्शन ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथा और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई जा सके। यह उदाहरण है कहानी कथन का, रोल प्ले का, स्रोत पद्धति का, मुक्त प्रश्न का। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, सी और डी सही है। नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन डी, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? ऑप्शन ए, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें या चित्र दिखाकर। नेक्स्ट, मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अति प्रासंगिक है?
ए श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित कर, वेतन पर सरकारी विवरण, श्रम कानून संहिता, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? चित्र, विश्वकोश, भाषण या डायरिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, ए, सी तथा डी सही है। नेक्स्ट, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन डी, शिक्षक मार्गदर्शन। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। ए, शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। बी, छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, आकलन की बहुविधि रणनीतियों का प्रयोग करना, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, ए और सी सही है। नेक्स्ट, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय है। ऑप्शन ए, छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। नंबर ए, जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना। बी, विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक आश्रितता की समझ को बढ़ाना। सी, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी, ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? ऑप्शन सी, प्रदर्शन। नेक्स्ट, पोस्टर का उदाहरण है। ऑप्शन ए, ग्राफिक सामग्री। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? ऑप्शन सी, बाढ़ग्रस्त मैदान का पूर्वग्रह से प्राप्त चित्र। नेक्स्ट, बहुवैकल्पिक प्रश्नों का आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव। बी, केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त। सी, भाषाई योग्यता का सीमित आकलन। डी, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना। ई, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन सी, ए, सी, डी तथा ई सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? ऑप्शन डी, रिचर्ड इवांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? ए, रोजा पार्क्स कौन थी? उन्होंने कैसे वियोजन विभेद के कानून का विरोध किया? नेक्स्ट, 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 की सूचना का अधिकार से कैसे अलग है?
सी आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में विभेद कीजिए। डी कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए। ई तीन विशिष्टताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट, भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। ऑप्शन बी 1 और 2, शैलभूत मैग्मा और स्थलमंडल। नेक्स्ट, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है। ऑप्शन डी एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए गर्म दिनों में खड़ी कारें, गर्म दिनों में खड़ी कारें।